हे गाइस, आज हमारा डे 197 क्वेश्चन है बाइल इज सीक्रेटेड बाय पित्त किसके द्वारा साबित होता है। एनटीपीसी सीबीटी का है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एक आया है 2009 में। क्वेश्चन नंबर था 40। मुझे क्वेश्चन नंबर दिया है। चलो, किसके द्वारा होता है? ये होता है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? सीजल का क्वेश्चन है, देखो जल्दी आया वो है 21-20-21। कब हुआ था पहली बार राज्यसभा गठन? 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सजीवों के रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह जीवन प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, CHSL में क्वेश्चन आया 2018, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लग नहीं रहा था। ठीक है, देखो सजीवों में पाई जाने वाली जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इनकी जरा बात करते हैं। क्वेश्चन देखो कौन कौन सी शामिल होती हैं। जो सजीवों में जैविक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, क्या क्या होती हैं? उसमें आता है हमारा श्वसन, नेक्स्ट पोषण और परिसंचरण और प्रजनन, है ना। तो अगर आपको ये सब कहीं मिल जा रहा है तो ये इसके पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हमारी मांसपेशियों में उपस्थित लैक्टिक अम्ल को पायरुवेट के विघटन का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, किससे होता है? ये होता है हमारा, कहाँ है आंसर? हमें ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑक्सीजन की कमी से हमारी मांसपेशियों में उपस्थित लैक्टिक अम्ल में पायरुवेट का विघटन का कारण हो जाता है। ठीक है, SSC CHSL का क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान, ठीक है, स्थिर रहता है। देखो एक बात बताओ, CHSL में ये दो क्वेश्चन आए, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आया। ठीक है, एक में तो उन्होंने ये पूछा था कि एक समान गति के दौरान मतलब क्या समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, एक में क्या पूछा था उन्होंने कि यहाँ पे गति तो दी थी जो समय के साथ स्थिर रहता है, लेकिन आपसे पूछ लिया था इसकी गति कैसी होगी, मतलब ये चीज पूछ ली थी। तो CHSL एग्जाम में एक ही ईयर में दो अलग अलग शिफ्ट में इसी क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से बनाया गया था। अगर आप चाहो तो मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या था? वेग, वेलोसिटी, मतलब ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन बना था एक और CHSL में, ठीक है, तो इसका उल्टा, इसमें क्या था? फिल करने को जो आया था वो एक समान गति फिल करने के लिए आया था। आपका वेलोसिटी दिया था और पूछा था इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, ये फिल करने को था। ठीक है, तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। आप अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेंशन किया था मैंने रिवर्सिबल में कर लिया था, मुझे याद है। चलो, सो गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए सेशन में।